हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक नॉलेज। मैं पूनम। आज के इस वीडियो में सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड के बारे में बताएंगे। साथ में हम ये बताएंगे कि सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड किस किस स्टेट में ये चीज़ें लागू होती हैं और क्या क्या लागू होती हैं, और सर्विस बॉन्ड क्या है, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप किसी स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस स्टेट के सर्विस बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जिस स्टेट के आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको सर्विस पता होनी चाहिए। क्योंकि किसी जगह पे सर्विस 2 साल की है, कहीं पे 1 साल है, कहीं पे 5 साल है, तो कहीं पे ये भी है कि पेनल्टी 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है। तो हर स्टेट का सर्विस बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेट का सर्विस बॉन्ड कितना है। देखिए फ्रेंड्स, सर्विस बॉन्ड से डरिए मत। सर्विस बॉन्ड जो होता है वो उस स्टेट का गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक फॉर्मेट होता है आपका, उस फॉर्मेट पे आपको साइन करना होता है, और उसमें ये लिखा होता है कि आपका जब यूजी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप इतने साल या फिर आप इतने साल आपको यहाँ पे जॉब करना है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। साथ में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी बहुत से कॉलेज वालों ने लागू कर दिया है। वहाँ पर भी हर स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड किसी में है, किसी में नहीं है। क्योंकि पहले फ्रेंड्स क्या होता था, काफ़ी लोग एडमिशन ले लेते थे, उसके बाद उनका मन बदल जाता था और वो बीच में ही से ड्रॉप कर देते थे। तो इसकी वजह से डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड लागू हुआ, और उसमें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में क्या है, पेनल्टी देना पड़ा है। तो प्लीज़ एंड तक का मेरे इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इसमें जो होता है, ऑल इंडिया कोटे के तहत जो सीटें फिल होती हैं, इसमें जो है सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। ना तो इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत जो एडमिशन होते हैं, जो भी प्राइवेट जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें भी सर्विस बॉन्ड लागू नहीं होता है। सर्विस बॉन्ड लागू किस पे होता है? सिर्फ स्टेट में। स्टेट के थ्रू जो काउंसलिंग होती है, स्टेट में जो हर स्टेट की जो सीटें फिल होती हैं, तो सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि जैसे आपने किसी स्टेट में, मान ली यूपी स्टेट में आपने एडमिशन लिया, यूपी स्टेट में एडमिशन लिया, तो जब आपका एमबीबीएस यूजी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 साल का सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रेनिंग ली है मेडिकल की, उसी हॉस्पिटल में आपको 2 साल की सर्विस देनी पड़ती है। या फिर अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं, आप कहीं और जॉब करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो सर्विस बॉन्ड ये होता है कि जिस जगह से हम यूजी कोर्स कंप्लीट करते हैं, ये गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट के थ्रू इस पे एक एफिडेविट होता है। जब हम स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो उस एफिडेविट के पे हम सर्विस बॉन्ड साइन करते हैं। तो ये तो आपका रह गया। अब ये भी हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक बार समझ लेते हैं कि सर्विस बॉन्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कि हर साल 10,000 एमबीबीएस स्टूडेंट जो हैं पास आउट हुए। ये हम एजम्पशन कर रहे हैं कि 10,000 मान लेते हैं स्टेट कोटा के तहत जो है एमबीबीएस यूजी पास किया। अब 10,000 तो डॉक्टर बन गए। अब 10,000 डॉक्टरों को क्या है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो होती है वो जॉब दिलाती है। जैसे किसी जहाँ से आपने यूजी कोर्स किया है, वहीं पे आप एज ए डॉक्टर के रूप में वहाँ पे सर्विस देंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप उसका पेनाल्टी देना पड़ता है। एक चीज़ तो ये हो गया है कि जो सर्विस गवर्नमेंट कराती है वो आपसे फ्री में सर्विस नहीं कराती है, उसका आपको पे आउट देती है। अगर यूपी में बात किया जाए तो 90-1 लाख तक का मिनिमम जो है पे आउट है एमबीबीएस करने के बाद उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि सर्विस देते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि स्टेट में यूजी करने के बाद 10,000 डॉक्टर बन करके आ गए तो उनको कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सर्विस बॉन्ड से एक फ़ायदे आपके ये भी है कि विद इन 3 महीने के अंदर क्या गवर्नमेंट जो उनको जॉब देने मिल जाती है। तो लगभग जैसे मान ली 10,000 में आपके 800, 900, 2,000 ऐसे करीबन जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब के होने के भी चांसेस जो होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं कि अगर आप किसी स्टेट में जॉब
और जिस कॉलेज से आपने यूजी किया है उसी स्टेट में आपने MBBS का कोर्स कंप्लीट किया, वहीं पे आप सर्विस दे रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड क्या होता है और किस किस स्टेट में कितनी सर्विस बॉन्ड होते हैं, कितने डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड होते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को स्किप ना करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप देखते हैं स्टेट वाइज का सर्विस बॉन्ड क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है। आपको 2 साल वहाँ पे सर्विस देनी है हॉस्पिटल में, और आपका जो है पेनाल्टी, अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हो, आप वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते हो, तो आपको 5 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आप जानते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया और 10-15 दिन 1 महीने के बाद आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है, या आप ये सोचते हो कि मैं अगले साल मुझे और भी अच्छा कॉलेज मिले, मैं फिर से एफर्ट करूँगा, या आप BMS में मिल गया तो आप सोचते हो फिर से मुझे MBBS के लिए एडमिशन चाहिए, तो आप कॉलेज को ड्रॉप करना चाहते हो, कॉलेज को छोड़ना चाहते हो। तो क्या होता था कि पहले कॉलेज वाले कहते थे कि आपने तो हमारी सीट ख़राब कर दी है, इसलिए आप हमें 4.5 साल की आप हमें फ़ीस जमा करें, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लें, चाहे आप एडमिशन लें, चाहे कॉलेज को आप बीच में छोड़ दें, लेकिन हमें फ़ीस पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी एक सीट ख़राब गई। क्योंकि हो सकता था कि आप अगर सीट छोड़ रहे हैं तो आपकी जगह पे कोई और आता, उसका फ़ायदा उसको मिल जाता, लेकिन जब आप बीच में सीट छोड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको पेनाल्टी चार्ज किया गया। वो पेनाल्टी चार्ज क्या था? डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड था, कि अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ देते हो तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये पेनाल्टी ही आपकी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड था। तो अगर मान लेते हैं आपने यूपी का कॉलेज ज्वाइन किया और आप कॉलेज बीच में ड्रॉप कर देते हो, तो यहाँ पे कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है? कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं होता है। लेकिन हरियाणा स्टेट की बात करें, हरियाणा में जो है वो आपका जो है, अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हो तो आपको 25 लाख फॉर मेल के लिए होता है, और 23 लाख आपका फीमेल की पेनाल्टी है। इसका जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो 5 लाख का, 5 लाख आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का 5 साल का आपका है, 5 साल आपको सर्विस देना है वहाँ के हॉस्पिटल में, या फिर आपको 5 लाख की पेनाल्टी देनी है। अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हो तो 5 लाख की पेनाल्टी। हाँ, कॉलेज बीच में अगर आप छोड़ दे रहे हो तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो 10 लाख है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी पेनाल्टी है वो बहुत ज़्यादा है। शायद हमारा MBBS जो हम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, हमारी फ़ीस कुछ भी नहीं पड़ती है, तो पेनाल्टी जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप पेनाल्टी ना देने की सोचिए, जबकि आप कॉलेज को ज्वाइन करने की सोचिए। तमिलनाडु की बात हो गई आपकी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप पेनाल्टी जो है वो 25 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी इसमें 25 लाख है। हरियाणा का बहुत अगर बात करते हैं हम हरियाणा का तो बहुत ही ज़्यादा है, और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का भी बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ की तो 2 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है और 25 लाख पेनाल्टी है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी आपका 25 लाख है। असम की बात करें, असम में 5 साल का आपका है, और इसका पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा है, 30 लाख है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कुछ नहीं है। MP मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख का आपका पेनल्टी है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी 10 लाख है। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में 1 साल आपका कंपलसरी है वहाँ पे जॉब करना, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का 1 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो 10 लाख आपका पेनल्टी है, और 10 लाख आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। दिल्ली की बहुत अच्छा है कि दिल्ली में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अब देखते हैं और स्टेट का। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड कुछ भी नहीं है, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है आपका, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ का 10 लाख है, आपकी पेनल्टी है। झारखंड का 5 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं तो 10 लाख का आपको पेनल्टी है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में 1 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, और 5 लाख की जो आपकी रिजर्व कैंडिडेट की पेनल्टी और अनरिजर्व कैंडिडेट की जो पेनल्टी है वो 10 लाख की है। 1 लाख यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 1.5 साल का आपका 1.5 ईयर्स आपका लगता है सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं तो 20 लाख आपका है पेनल्टी है।
और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे 5 लाख है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और 50 लाख का जो है आपका वो है पेनाल्टी है। और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड यहाँ पे कुछ नहीं पड़ता है, कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में 5 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है। और एक चीज़ है, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो अगर आप 50,000 रुपया पर मंथ देते हो 4.5 साल तक का, तो आपका क्या होता है, आपको कोई भी सर्विस करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप 4 लाख आप एक बार में 4 लाख आप दे देते हो तो आप बॉन्ड से फ्री हो जाते हो। उसके बाद JNK जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 1 साल वहाँ पे जॉब करना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में बताया। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट आपका 2022 का है स्टेटमेंट। इस साल का भी सर्विस बॉन्ड सेम ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि सर्विस बॉन्ड मोस्टली चेंज नहीं होता है। मैंने पिछले नेक्स्ट वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप जा कर के उसमें देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हर इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।